हेलो एवरीवन, वेलकम इन गुरमन टॉक्स। गुरमन टॉक्स पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है 2023 की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। 2023 की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक का ये दूसरा भाग है। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो हमारे चैनल गुरमन टॉक्स पर जाकर आप पहला भाग देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज की पहली पुस्तक है हमारी द ब्लू बुक। द ब्लू बुक की रचना अमिताभ कुमार के द्वारा की गई है। इस पुस्तक में लेखक ने महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के समय का व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों तरह के अनुभवों का जल रंग के माध्यम से चित्रण किया है और इसीलिए इस पुस्तक का नाम द ब्लू बुक रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, द ब्लू बुक नाम की पुस्तक अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक है अनजान साक्षी और अनजान साक्षी पुस्तक की रचना के अब्दुल गफ्फार के द्वारा की गई है और इस पुस्तक में लेखक ने इंदिरा गांधी के समय लगे आपातकाल में एक इंजीनियरिंग छात्र पी राजन के गायब होने की कहानी को लिखा है और यह भी बताया है कि कैसे उनको इस केस में गवाही देने के लिए फोर्स किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, अनजान साक्षी के अब्दुल गफ्फार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगली पुस्तक है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं और इसीलिए यह पुस्तक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगली पुस्तक है जादूनामा। जादूनामा पुस्तक अरविंद मंडलोई के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में अरविंद मंडलोई ने अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर के बारे में लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है, जादूनामा अरविंद मंडलोई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगली पुस्तक है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI पुस्तक की रचना रत्नाकर शेट्टी के द्वारा लिखी गई है और रत्नाकर शेट्टी ने इस पुस्तक में अपने अनुभवों को साझा किया है। रत्नाकर शेट्टी BCCI के पहले प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगली इम्पॉर्टेंट बुक है अम्बेडकर अलाइव। अम्बेडकर अलाइव पुस्तक इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यह पुस्तक सच थरूर के द्वारा लिखी गई है। अन्य पुस्तकें सच थरूर के द्वारा लिखी गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, द इरा ऑफ डार्कनेस। इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है और पूछे जाने की संभावना भी है क्योंकि इस पुस्तक को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगली पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। तो ये कुछ पुस्तकें हैं सच थरूर के द्वारा लिखी गई हैं, ये आपको याद रखनी है। अम्बेडकर अलाइव, द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। चलते हैं अगली पुस्तक पर और अगली पुस्तक है उड़ान एक बच्चे की। उड़ान एक बच्चे की पुस्तक ये एक इंस्पिरेशनल बुक है क्योंकि इस पुस्तक में लेखक मिथिलेश तिवारी ने कैप्टन एडी मानेक की कहानी को लिखा है और इन्होंने उनकी जीवन यात्रा के बारे में इस पुस्तक में बताया है कि कैसे उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की और शून्य से शिखर तक का कैसे जो है वो सफ़र तय किया, इस बात को इन्होंने इसमें लिखा है। जो कैप्टन एडी मानेक हैं, इनके परिवार को द फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके परिवार के 6 सदस्य विमानन विभाग में सेवा दे रहे हैं। अगली पुस्तक है द ग्रेट टेक। द ग्रेट टेक नाम की पुस्तक अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है। आप देख सकते हैं, द ग्रेट टेक अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगली इम्पॉर्टेंट बुक है Q&A। Q&A विकास स्वरूप के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक पर आधारित एक मूवी बनी थी जिसका नाम है स्लम डॉग मिलेनियर। स्लम डॉग मिलेनियर नाम की मूवी इस पुस्तक पर आधारित बनाई गई थी और इस मूवी ने 2008 में
बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे, इसलिए ये पुस्तक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और विकास स्वरूप के द्वारा एक अन्य पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है सिक्स सस्पेक्ट। तो आपको सिक्स सस्पेक्ट नाम की पुस्तक भी याद रखनी है, विकास स्वरूप के द्वारा इसकी रचना की गई है। अगली पुस्तक है डॉलर बहू, और डॉलर बहू पुस्तक सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। सुधा मूर्ति की भी पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनकी कुछ अन्य पुस्तकें देख लेते हैं। एक पुस्तक है इनकी महास्योता, और महास्योता हिंदी में प्रकाशित होने वाला इनका पहला उपन्यास है। और अगली पुस्तक है 3000 स्टिचेज, जो कि सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। तो डॉलर बहू, महास्योता, 3000 स्टिचेज, ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं, आपको याद रखनी है। अगली इम्पॉर्टेंट पुस्तक है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नाम की पुस्तक प्रणव मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। प्रणव मुखर्जी ने दो अन्य पुस्तकें लिखी हैं, द टर्बुलेंट ईयर्स जो कि 2016 में लिखी गई है, द कोलिशन ईयर्स जो कि 2017 में लिखी गई है। और प्रणव मुखर्जी को 2008 में पद्म विभूषण तथा 2019 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगली पुस्तक पर, और अगली पुस्तक है सी ऑफ पपीज। सी ऑफ पपीज की रचना अमिताभ घोष के द्वारा की गई है, और अमिताभ घोष के द्वारा इसकी रचना की गई है। अमिताभ घोष को 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी अन्य पुस्तकें देख लेते हैं, क्योंकि इनकी भी पुस्तकें एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं। जैसे द सर्किल ऑफ रीजन, आप देख सकते हैं द सर्किल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन्स, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द रिवर ऑफ स्मोक, आप देख सकते हैं रिवर ऑफ स्मोक, जंगलनामा, द लिविंग माउंटेन। तो अमिताभ घोष के द्वारा ये लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं, सी ऑफ पपीज, सर्कल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन्स, द कलकत्ता क्रोमोसोम, रिवर ऑफ स्मोक, जंगलनामा, द लिविंग माउंटेन। ये पुस्तकें अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई हैं, इनको आपको याद रखना है। अगली पुस्तक है बिलीव, और बिलीव पुस्तक जो है ये ऑटोबायोग्राफी है, जीवनी है सुरेश रैना की। सुरेश रैना की जीवनी है, आपको याद रखना है। इस पुस्तक में सुरेश रैना ने यह लिखा है कि व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो आपको ध्यान रखना है, बिलीव सुरेश रैना की जीवनी है। कुछ अन्य प्लेयर्स की जीवनी भी यही देख लेते हैं जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसमें एक जीवनी है आपकी प्लेइंग इट्स माई वे। प्लेइंग इट्स माई वे सचिन तेंदुलकर की जीवनी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की है। नो स्पिन शेन वॉर्न की है। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट क्रिस गेल की जीवनी है। 281 एंड बियॉन्ड BBS लक्ष्मण की जीवनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगली पुस्तक पर, और अगली पुस्तक है पागलखाना। पागलखाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इस पुस्तक को 2023 में 32वें व्यास सम्मान से नवाजा गया है, और ये पुस्तक ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। अब देख सकते हैं पागलखाना, ये हैं ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगली पुस्तक है सूर्यवंशम, और सूर्यवंशम पुस्तक की लेखिका हैं शिवशंकरी। शिवशंकरी एक तमिल लेखिका तथा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और सूर्यवंशम के लिए इनको 2023 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, सूर्यवंशम के लिए शिवशंकरी को 2023 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये है आपकी सूर्यवंशम। चलते हैं अगली पुस्तक पर, और अगली पुस्तक है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ये पुस्तक भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ यानी बिपिन रावत पर लिखी गई पुस्तक है, और इस पुस्तक की रचना जो है वो रचना बिष्ट रावत के द्वारा की गई है। इस पुस्तक को रचना बिष्ट रावत ने लिखा है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगली पुस्तक है द पावर ऑफ वन थॉट, और पावर ऑफ वन थॉट BK शिवानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली पुस्तक है हु किल्ड मूसेवाला।
हु किल्ड मूसेवाला नाम की पुस्तक जुपिंदर सिंह के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली पुस्तक है सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो। ये पुस्तक जो है ये बोरिया मजुमदार के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक है इरफान खान अ लाइफ इन मूवी। इरफान खान अ लाइफ इन मूवी नाम की पुस्तक शुभ्रा गुप्ता के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगली पुस्तक है स्मोक एंड एसेस। स्मोक एंड एसेस पुस्तक अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है और इसलिए ये भी पुस्तक आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मैंने आपको ऊपर भी अमिताभ घोष की कई पुस्तकें बताई हैं, तो उनको भी याद रखना है। स्मोक एंड एसेस को भी याद रखना है, ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगली पुस्तक है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। ये पुस्तक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है और इस पुस्तक को शशि शेखर वेम्पति ने लिखा है, तो इस पुस्तक को भी आपको ध्यान रखना है। और आज की हमारी लास्ट पुस्तक है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर जो है ये अभय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जो कि 2022 और 23 की सारी पुस्तकें मैंने 2 पार्ट में कवर करवा दी हैं। ये दूसरा पार्ट था। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल गुरुमन टॉक्स पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।